हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल ट्यूटर त्रिजमोन। और आज हम बात करने वाले हैं एडवांस स्पोकन स्ट्रक्चर इन इंग्लिश। इसमें आज मैं दो स्ट्रक्चर्स की बात करने वाला हूँ। पहला आपके सामने दिख रहा होगा, एज फार एज आई रिमेंबर, और दूसरा है एज लॉन्ग एज आई एम हियर। जो ऊपर वाला है एज फार एज आई रिमेंबर, इसका अर्थ है जहाँ तक मुझे याद है, ठीक है। और जो नीचे वाला है एज लॉन्ग एज आई एम हियर, जब तक मैं यहाँ हूँ। तो चलिए इन दोनों के ऊपर जो सेंटेंसेस बनेंगे वो किस तरह से बनेंगे ये हम देखने वाले हैं अगली स्लाइड में। देखिए, ये जो पहला वाला जो था, जहाँ तक मुझे याद है, एज फार एज आई रिमेंबर, इसका अभी हम लोग देख लेते हैं। देखिए, पहला सेंटेंस है, ये रेड मैंने कर रखा है इसलिए हाईलाइट, ताकि आपको ईजिली समझ में आए, ठीक है। तो जहाँ तक मुझे याद है, ये तो सेम है, उसका एज फार एज आई रिमेंबर लगा देंगे। उसके बाद अगला जो सेंटेंस होगा उसको हम ज़्यादा कुछ नहीं करना है, उसको सिर्फ टेंस के हिसाब से हमें डील करना है। हमें टेंस के अनुसार, आपने टेंस ऑब्वियसली पढ़ा ही होगा, तो टेंस के अनुसार उनको डील करना है। तो क्या है पहला सेंटेंस, जहाँ तक मुझे याद है वो कल यहीं पर था। तो जहाँ तक मुझे याद है का सिंपल एज फार एज आई रिमेंबर, ये हमें पता चल गया। वो कल यहीं पर था का क्या हो जाएगा, ही वॉज हेयर यस्टरडे, ही वॉज हियर यस्टरडे, ठीक है। वो कल यहीं पर था है इसलिए वॉज लगा है, ठीक है। बाकी वह का ही लगा है, सिंगुलर है इसलिए सिंगुलर के साथ में वॉज वर, वो तो आपको पता ही है क्या रूल होते हैं। तो ही वॉज हियर यस्टरडे। सेम इसी तरह से सेकंड है, जहाँ तक मुझे याद है, सेम इसका वही हो जाएगा, एज फार एज आई रिमेंबर। और वह मुझसे तेज़ दौड़ता है, तो ही रन्स फास्टर, ही रन्स क्योंकि दौड़ता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात कर रहे हैं, तो ही रन्स हो जाता है फास्टर देन मी। यहाँ पे फास्टर कॉम्परेटिव की बात चल रही है, वह मुझसे तेज़, ठीक है। दो के बीच में कंपटीशन की बात चल रही है, वह मुझसे तेज़ दौड़ता है। तो यहाँ पे कॉम्परेटिव डिग्री का इस्तेमाल हमने किया है, फास्ट का हो जाएगा फास्टर, सुपरलेटिव अगर होता तो फास्टेस्ट, ठीक है। नेक्स्ट है, जहाँ तक मुझे याद है वे लोग किसी संगठन के लिए काम करते हैं। तो एज फार एज आई रिमेंबर, वे लोग का दे हो जाएगा, वे का सिंपल दे होता है, वे लोग हो तो भी दे ही लगेगा, ठीक है। किसी संगठन के लिए काम करते हैं, तो वे लोग काम करते हैं, दे वर्क किसी संगठन के लिए, फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। नेक्स्ट है, जहाँ तक मुझे याद है तुम्हें भूतों से डर लगता है। सेम है, एज फार एज आई रिमेंबर, यहाँ तक तुम्हें भूतों से डर लगता है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट, यू फियर फ्रॉम घोस्ट्स, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं, जब तक मैं यहाँ हूँ, एज लॉन्ग एज आई एम हियर, ठीक है। अब आइए सेंटेंस देख लेते हैं। जो सेंटेंस है, जब तक मैं यहाँ हूँ आपको किसी बात की फिक्र करने की ज़रूरत नहीं। तो जब तक मैं यहाँ हूँ का हो जाएगा एज लॉन्ग एज आई एम हियर, आपको किसी बात की फिक्र करने की ज़रूरत नहीं, तो यू नीड नॉट वरी अबाउट एनीथिंग, यू नीड नॉट वरी, आपको फिक्र करने की ज़रूरत नहीं किसी बात की, अबाउट एनीथिंग, सिंपल। नेक्स्ट है, जब तक मैं यहाँ हूँ तुम मेरी बात मानोगे। जो सेकंड नंबर था हमारा, जब तक मैं यहाँ हूँ तुम मेरी बात मानोगे। एज लॉन्ग एज एज आई एम हियर, जब तक मैं यहाँ हूँ तुम सिर्फ मेरी सुनोगे या मेरी बात मानोगे, तो यू विल ओनली लिसन टू मी, ठीक है। प्रेजेंट सॉरी, ये फ्यूचर इंडेफिनिट है, सुनोगे आ रहा है इसलिए, तो यू विल ओनली लिसन टू मी। नेक्स्ट है, जब तक मैं यहाँ हूँ, तो एज लॉन्ग एज आई एम हियर, और इसके बाद वह तुम्हें छू भी नहीं सकता या वो तुम्हें छू भी नहीं सकता, तो वह वो दोनों के लिए ही लग जाएगा। छू भी नहीं सकता, एक वचन की बात हो रही है इसलिए ही, ठीक है। वो लोग होता तो दोज पीपल लगाते या दे लगा सकते थे, तो ही कांट इवन टच यू, वो तुम्हें छू भी नहीं सकता, भी के लिए यहाँ पे इवन लगा है, ठीक है। तो ही कांट इवन टच यू। एंड सबसे लास्ट में हमारा, जब तक मैं यहाँ हूँ घर में सिर्फ शाकाहारी भोजन ही बनेगा या पकेगा। तो एज लॉन्ग एज आई एम हियर ओनली वेजिटेरियन फूड, सिर्फ के लिए ओनली लगा है, वेजिटेरियन फूड शाकाहारी भोजन विल बी कुक्ड, पकेगा एट होम, घर में या घर पर, ठीक है। तो ओनली वेजिटेरियन फूड विल बी कुक्ड एट होम, क्या हो जाएगा, एज लॉन्ग एज आई एम हियर ओनली वेजिटेरियन फूड विल बी कुक्ड एट होम। तो आई होप ये आपको सेंटेंसेस